ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है व्लॉग? आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार एंड ये व्लॉग मंडे एंड ट्यूसडे मॉर्निंग तक का मिक्स व्लॉग है। तो सोमवार का दिन था और सुबह काफ़ी जल्दी मैं उठ गई थी, योगा किया, घर के थोड़े बहुत काम भी किए। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आके पक्षियों के लिए दाना पानी रखा है। तो मैं जब नीचे जा रही थी तब तक यहाँ एक ही कबूतर आ गया था, बाकी बाद में पूरा झुंड का झुंड आता है, क्योंकि अच्छा खासा जो दाना का क्वांटिटी में डालती हूँ, क्योंकि जब खाएं तो फिर पेट भर के अच्छे से खाएं, इस तरीके से मैं दाना डाल देती हूँ। तो फिर नीचे आने के बाद में फिर यहाँ पर मैं करने लग गई हूँ झाड़ू पोछा। बस ये मैंने छोड़ दिया था बाद के लिए कि नहाने जब जाऊँगी तभी कर लूँगी, क्योंकि जब झाड़ू पोछा करने का टाइम आता है तो फिर बिल्कुल ही पसीना पसीना हो जाते हैं ना, तो कपड़े भी भीग जाते हैं। तो फिर साथ के साथ ही मैं नहाने के लिए चली जाती हूँ। तो यहाँ लगा लिया था झाड़ू वगैरह एंड आज बनाया था। आज एज सच मेरे पास कुछ भी फ्रिज में सब्जी वगैरह नहीं थी। इनफैक्ट मेरे पास घर में आलू भी सिर्फ गिन के 3 आलू थे। तो मैंने बोला कि चलो बार बार हर थोड़ी देर में बारिश भी हो रही है, तो फिर वो दाल चावल आलू की भुजिया बस यही बना लिया था दोपहर के टाइम पे। एंड उसके बाद में फिर मैं सोच रही थी कि शाम को जाऊंगी बाज़ार। फिर मैं गई भी हूँ शाम को बाज़ार, और बाज़ार में सामान का दाम सुन के मेरे होश उड़ गए। इतना महंगा कि आपको क्या बताऊँ। मैं जब खड़ी हुई थी सब्जी की शॉप में, तो जो भैया लोग बैठते हैं सब्जी बेचने के लिए, तो मैं नहीं कितनी लेडीज़ थी वहाँ पे सामान ख़रीदने के लिए। तो बस जो भी सामान का दाम सुन रही थी बस वहाँ से चली जा रही थी, सामान ले कोई भी नहीं रहा था। जैसे कि 150 170 रुपये किलो टमाटर यहाँ पर है कोलकाता में। आप लोगों की क्या है बताइएगा। एंड 250 रुपये किलो हरी मिर्ची है, 300 रुपये किलो धनिया। तो इस तरीके से बहुत महंगा है। तो बस उसके बाद में फिर शाम को ही बाज़ार चली गई थी, और यहाँ पे पोछा वगैरह सब कुछ हो गया है। तो बाल्टी अच्छी तरीके से वॉश कर दी है एंड बस उसके बाद में चली गई थी मैं नहाने के लिए। और यहाँ मैं नहा के निकल गई थी एंड पूजा करने जाऊँगी मंदिर में। उससे पहले यहाँ सारे ही प्लांट्स में वाटरिंग करूँगी। देखती हूँ कौन से प्लांट्स में मिट्टी गीली है, किसकी सूखी है, इस तरीके से। तो 2-4 दिन से सोच भी रही हूँ कि तुलसी का पौधा छोड़ के बाकी जितने भी प्लांट्स हैं तो थोड़ी सी हल्की सी गुड़ाई करके और खाद डाल दूँगी। तकरीबन कुछ 14-15 दिन हो ही गए हैं खाद डाले हुए। बट तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसमें आपको हर महीने भी गुड़ाई करके खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें अगर 3 महीने 4 महीने में भी करो तो चलता है, क्योंकि बार बार करने से फिर वो पौधा भी जैसे सूख सा जाता है, ख़राब सा हो जाता है। और अभी तो देख रही हूँ कि 2 महीने से तुलसी कुछ जैसे झड़ सी रही है। तो आप लोगों के झड़ रही है क्या, मुझे बताइएगा। जैसे पत्ते एकदम सही हैं, अभी मैंने देखे बिल्कुल ठीक हैं। अब जैसे कल ही देखूँगी तो थोड़े कितने सारे पत्ते झड़ के और वो जड़ पूरी खाली सी हो जा रही है। तो यहाँ पर अभी मिट्टी अच्छी खासी सूख ही गई थी पौधों की, और वहाँ चढ़ के उधर के प्लांट्स में डाला है। तो इस तरीके से दिक्कत तो होती ही है, पूरे खिड़की में पीछे की तरफ घुस के और पौधों में डालना पड़ता है पानी।
यही वजह है कि तुलसी का पौधा मैं आगे रखती हूँ, ताकि मुझे रोज़ रोज़ खिड़की में इस तरीके से पूरा घुस के अंदर पानी डालना पड़ेगा। तो तुलसी में तो डेली भगवान का जो जल होता है तो वो भी डालना ही पड़ता है। तो बस वहाँ वाटरिंग करके यहाँ पूजा कर चुकी हूँ और यहाँ बाती बना के इकट्ठी रख रही हूँ। थोड़ा ज़्यादा नहीं, 8-10 इस तरीके से धूप बना ली और 8-10 ही बाती थोड़ा सा घी लगा के बना ली। और जो चावल शिवलिंग पे रोज़ चढ़ा रही हूँ 108 चावल, तो पूरे सावन इस तरीके से, तो वो जैसे एक एक चावल चुन के टूटा खंडित बिल्कुल भी ना हो, तो कागज़ में 108 गिन के गार्डर लगा के रख दिया। तो इससे क्या होता है कि इतना ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाता है पूजा के टाइम पे। और क्योंकि सावन में, नवरात्रि में, तो इन दिनों में ज़रा पूजा में टाइम तो लगता ही है। तो ये सब काम अगर सिलटा के थोड़ा रख लिया जाए तो बहुत टाइम सेविंग होता है और थोड़ा जल्दी भी होता है। वैसे पूजा में हल्का लेट तो होता ही है, बट ये सब काम करे हुए रखे रहते हैं ना, तो बहुत जल्दी हो जाता है। अब जैसे कि 108 चावल गिनो तो कोई इधर उधर गिर जाता है तो फिर हो जाती है कन्फ्यूजन। तो इसलिए पहले से ही गार्डर लगा के कागज़ में रख लेती हूँ। और यहाँ बस जैसे ही सारा काम करके उठी हूँ तो दूध वाले भैया आ गए थे और ये भाई साहब अंदर से रूम से सोता हुआ आया है। भैया ने आवाज़ दी है नीचे से, तो इसको पहले ही पता है कि कोई आ रहा है, तो बस ये यहाँ लेटा हुआ है। और फिर आ गए थे दूध वाले भैया, तो दूध वगैरह लेके उसके बाद में दूध रखा है एंड देन उसके बाद में फिर चाय वगैरह बनाई है, फिर उसके बाद जाके कहीं खाना पीना बनाया है। तो आज तो ऐसे ही एकदम सिंपल सा, ये सिंपल खाना मैं बोल रही हूँ मगर मेरा पसंदीदा खाना है, दाल चावल आलू भाजा। और ये बैठ गया था, ये हटेगा नहीं अभी, कम से कम चलो इतनी तो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा सा सुधार है कि जैसे गेट खुला हुआ है तो चौखट पे ही बैठा हुआ है। पहले तो इसको रोड से हम लोग पकड़ के लाया करते थे, बच्चे भाग भाग के पकड़ के लाते थे इसको। और फ्रिज में पका हुआ दूध था भी नहीं, तो इकट्ठा ही 1 लीटर पूरा गर्म करने को चढ़ा दिया। चाय बनेगी एंड बाकी किसी को पीना हो तो पी भी सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। और बस यहाँ पे चाय चढ़ाने लग गई थी, तब तक हमारा एस्ट्रो आके पूरे किचन में जैसे बिछ जाते हैं ना, उस तरीके से लेट जाता है और पूरा बीच में लेटता है। आप देख लीजिए तो ऐसे कैसे काम होगा, तो बहुत बच बच के निकलना जाना पड़ता है और उठाने से उठता भी नहीं है। और अगर ज़बरदस्ती उठाओ तो फिर घुर्राता है, गुस्सा करता है। तो इसी तरीके से ये देखिए पूरे किचन में पूरा फैल के लेट गया है। अब आदमी कैसे काम करेगा, कैसे आना जाना करेगा। तो मैं इसको यहाँ पे बोल भी रही हूँ कि जा बेटा अंदर सो जा, आंचल सो रही है जाके सो जा उसके साथ में। कितना बोल रही हूँ मगर वो उठने का नाम नहीं है, उसका ऐसे ही लेटा रहता है। तो बस अभी भी फ़िलहाल वो नीचे किचन में लेटा हुआ ही है और एक साइड में मैं चढ़ाने लग गई हूँ दाल। तो यहाँ धो ली थी मैंने दाल को, अरहर की दाल बना रही हूँ। और टमाटर इसमें कट करके मैंने डाल दिया है, थोड़ी सी रेगुलर वाली जो रेड चिल्ली पाउडर है वो डाला है, और नमक हल्दी तो ऑफ कोर्स वो डलेगा ही। और इसमें ज़रा सा 3-4 हरी मिर्च को मैं चिल्ली कटर में करके भी डाल रही हूँ, तो दोनों ही मिर्ची मैं यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद में बस हिसाब से इसमें डालूँगी पानी और उसके बाद चढ़ा दूंगी और लगाऊंगी 4 सीटी। तो 4 से 5 सीटी अरहर की दाल में मेरे यहाँ पे लगानी ही पड़ती है, तभी जाके वो गल पाती है। तो यहाँ पे चढ़ा दूंगी और उसके बाद में थोड़ा टाइम भी हो गया तो एक फ़्रूट खा लूँगी। इस फ्रूट को आप क्या बोलते हैं? आपको लग रहा होगा कि ये ऑरेंज है संतरा, ये संतरा नहीं है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, फिर मैं बताऊंगी कि इसको क्या बोलते हैं। फ़िलहाल 50 रुपये के 3 मिल रहे हैं ये कोलकाता में। और यहाँ बस गिन के 3 आलू ही थे, मैंने आपको बताया, तो बस वही आलू की भुजिया के लिए काट लिए थे। एंड 4 हरी मिर्च को मैंने बीच में से चीर के काट लिया है। तो यही हमारा लंच था। और साथ में थोड़ा सा दही ले लिया था, और जिसको रोटी लगी वो रोटी। और आपको ये भी बता दूं कि मैं अभी रोटी ही खा रही हूँ, हालांकि चावल के बिना मेरा खाना इनकम्प्लीट होता है, मगर सावन में 2 महीना मैंने चावल छोड़ दिया है। और नॉनवेज का तो सवाल ही नहीं उठता है, बिल्कुल नहीं बनेगा। तो बस यहाँ सरसों का तेल गरम हो गया तो हल्दी डाल दी है और 4 हरी मिर्च डाल दी है। और बस आलू की भुजिया बना लूँगी। नमक बिल्कुल लास्ट में डालूँगी ताकि एकदम
अलग अलग आलू जो भुजिया रहती है वो बने, जैसे चिपक जाते हैं वो नहीं बने। तो नमक पहले डालेंगे तो वो चिपक जाते हैं फिर। ये देखिए बिल्कुल एक एक आलू है। तो यहाँ ये बन के तैयार हो गया था और बस 3 से 4 सीटी कुकर में लगने के लिए मैंने चढ़ा ही दिया था, तो उसमें भी लग गई है। तो इसके बाद उसको चेक करती हूँ। तो गैस को मैंने रिलीज़ होने दिया था क्योंकि ये दाल थोड़ा लेट भी पकती है, तो सही है कंसिस्टेंसी। बाकी ये रखी रखी भी थोड़ी गाढ़ी हो ही जाएगी। और एक नींबू का रस डाल दिया है, थोड़ी खट्टी खट्टी दाल लगती है, अच्छा लगता है खाने में। और छौंका लगाऊंगी, बस ये जो हरा धनिया है ना, बस यही बचा था मेरे पास में, तो ये डाल दिया फाइनली। चलो काम तो चल गया। और छौंका लगा रही हूँ, सरसों तेल और घी मिक्स करके लगा रही हूँ। और अगर आपने सावन में प्याज लहसुन भी छोड़ रखा है तो इसमें आप लहसुन स्किप करके जीरे और हींग का और सूखी वाली लाल मिर्च का तड़का आप लगा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे इसको चढ़ा दिया था और अब लगाऊंगी दाल में छौंका। तो लहसुन या गोल्डन ब्राउन हो गया, थोड़ी सी हींग और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, इससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा। और खाना बहुत ही जल्दी रेडी हो गया था, विदिन 30 मिनट, शायद उतना भी ज़्यादा नहीं लगा। तो दाल बन गई, आलू की भुजिया बन ही गई और चावल सबसे ही पहले मैंने बना लिए थे चाय पीने के बाद, क्योंकि एस्ट्रो को भी चावल लगने ही हैं। तो बस यही काम मेरा बाकी रह गया था कपड़े लगाने का। फिर भी पूरे कपड़े मैंने नहीं लगाए हैं क्योंकि बारिश आ रही है जा रही है, फिर बालकनी पूरी भरी रहती है, तो एक के ऊपर एक कपड़ा सुखाना पड़ता है, वो सूखते भी नहीं हैं। तो आधे ही कपड़े मैंने लगा दिए थे और ये गमछा वगैरह तो मैं रोज़ धोती हूँ। बस उसके बाद फिर मैं सोने के लिए चली गई थी। तो अभी शाम तक के लिए आपसे बाय बाय बोलती हूँ, मिलूँगी आपको शाम को। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ शाम के 7 सवा 7 बज रहे हैं। तो निकल गई थी बाज़ार क्योंकि फ्रिज में भी एक भी साग सब्जी वगैरह कुछ भी नहीं थी। और फिर दूसरे दिन से सावन का पहला दिन था, तो मैंने सोचा कि बाबा के अभिषेक के लिए भी सारा सामान ला के स्टोर कर लो, वही सही है। तो फिर बाज़ार से पूरा सामान लेकर भी आ गई थी और बारिश की वजह से पूरे बाज़ार में कीच कादा हो रखा था। बाज़ार इतना महंगा है, समझ लीजिए कि मार्केट में आग लगी हुई है, इतना आसमान छू रहा है। दाम 150 रुपये किलो टमाटर, 400 रुपये किलो अदरक, 300 रुपये किलो हरा धनिया, और ये करी पत्ता जो साग सब्जी वगैरह लो तो 10-5 रुपये का ऐसे ही दे दिया करते थे, ये इतना करी पत्ता ये दिया है 10 रुपये का। अब वो प्लांट है ना, तो उसमें से बार बार तोड़ो तो फिर वो प्लांट एकदम बेकार हो जाता है। तो एयरटाइट कंटेनर में रख लो तो चल जाते हैं। बहुत दाम है, बहुत दाम है। धनिया 300 रुपये किलो ऐसे हो रहा है। ये कुछ सब्जियां थोड़ी बहुत जो मिल गई अगल बगल में, बस यही ले ली। और कोई सब्जी, आज तो कोई सब्जी नहीं थी। पूजा का भी सामान जो भी मुझे बाबा के अभिषेक के लिए लगेगा सारा सब कुछ ले आई। अब जा रही हूँ चेंज करने के लिए। और इसको दे दिया था रात के टाइम पे पैकेट वाला फूड जो इसका है, तो काफ़ी समय के बाद में ये रात के समय में खा रहा है पैकेट फूड। और इसने छोड़ दिया था, तो जो ट्रीट होता है उसके लालच में खा भी लेता है। तो वही मैंने हस्बैंड को बोला कि थोड़ी सी ट्रीट इसके बर्तन में डाल दो तो शायद खा लेगा। तो फाइनली इसने खा लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने भी फिर रोटी वगैरह बनाई है और हम लोग डिनर करके और फिर हम लोग भी अपने अपने टाइम पे फिर सो ही गए थे, क्योंकि फिर सुबह जल्दी भी उठना था। सावन का पहला दिन था, बाबा की जलधारी लगानी थी, तो फिर जाके हम सो गए थे। अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि मंगलवार। तो सावन का पहला दिन था मंगलवार, और यहाँ सावन है तो 4-4 चूड़ियाँ ये हरी डालनी थी मैंने कांच की। बड़ी अच्छी इसमें खनक आती है आवाज़ की। ये वहाँ मिलती है जहाँ हम अपने कुल देवी माँ के दर्शन करने जाते हैं,
राजस्थान जयपुर में। तो मैंने रख रखी है चूड़ियाँ और सावन में पहन लेती हूँ। और ये टिप ऑफ द डे है, अगर इस तरीके से चूड़ियाँ अटक रही हैं, नहीं आप पहन पा रहे हो, तो आप किसी भी पतली प्लास्टिक या दुपट्टे को ऐसे हाथ में लगा के और बहुत ही ईज़िली चूड़ियाँ आप पहन पाएंगे, अटकेगी नहीं। तो ऐसा करके देखिएगा, और अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे बताइएगा कि आप भी ऐसे ही पहनते हैं। तो बस यहाँ मंदिर में आ गई थी और फिर कर ली थी पूजा, और टाइम तो लग ही जाता है। पूरा जलधारी वगैरह सारा धो के और पूरा मंदिर क्लीन किया, और उसके बाद में मंदिर को सजाया, थोड़े फूल आ गए थे घर में, और तुलसी बेलपत्र तो रोज़ ही रहते हैं। तो ये नीला वाला जो फूल है ये ज़रूर चढ़ाइएगा, ये भोलेनाथ जी को बहुत प्रिय है। अकंद की माला तो चढ़ती है, ये भी चढ़ता है। तो यहाँ लगा दे रही हूँ जलधारी, और अब ये जलधारी लगी रहेगी पूरे पक्का 2 महीना, यानी कि रक्षाबंधन के दिन तक। और ये लुटिया है तो इसमें मैंने बेल पत्र की जो डंडी होती है ना, वो ही मैंने इसमें फ़िट की है। 2-4 बार आप इसमें पानी डाल के देखिए कि धार कैसी चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी प्लेट तो है नहीं, इतनी ज़्यादा भर जाएगी तो काम कैसे चलेगा फिर। तो बस उस हिसाब से रखिए कि 1.5 मिनट 2 मिनट या 2.5 मिनट में एक बूंद गिरे, तो मैंने सेट कर दी थी। तो यहाँ सावन के पहले दिन की शुरुआत तो बहुत ही शुभ और बहुत अच्छी तरीके से हो गई। पूजा भी करना हो गया। तो वही है कि जो जलधारी की लुटिया रहती है, तो उसमें आप मेक श्योर कि आप बेलपत्र की जो डंडी होती है वही लगाएं, क्योंकि भोलेनाथ जी को बेलपत्र बहुत प्रिय है। और थोड़ी सी हार्ड वाली डंडी देख के लगाइए। और नीचे आपने कैसा बर्तन रखा है जिसमें जल आ रहा है, कितना गहरा है, वो छोटा है, उस हिसाब से आप लगा लीजिए कि कितनी देर में बूंद गिर रही है, आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा। तो मैंने तो लगा दी थी, इसी तरीके से पूजा भी हो गई। तो अब आप सबसे पहले कर लीजिए भोलेनाथ जी के दर्शन। तो पूजा पाठ तो पूरा सब कुछ एकदम सुख शांति से हो गया, और बाबा की जलधारी भी लगा दी है मैंने, जो कि पक्का पूरा 2 महीना लगी रहेगी, क्योंकि अधिक मास है और आज है सावन का पहला दिन। तो मेरी तरफ से और आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स की तरफ से आप सभी को सावन की ढेरों ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोले आपका जीवन सफल बनाए, सुरक्षित रखे, स्वस्थ रखे और आपकी मनोकामना पूर्ण करे। तो सोमवार 10 तारीख को है, यानी कि 10 जुलाई, तो उस दिन अभिषेक करूंगी। तो अब आस्ते आस्ते सारे ही नियम में कैसे पूजा करती हूँ, क्या है, कैसे करना चाहिए, जितना मुझे ज्ञान है सब आपके साथ में शेयर करूंगी। तो चलिए अब जा रही हूँ, अब जाके चाय बनाऊंगी, नाश्ता बनाऊंगी, इन लोगों को भी दूंगी, खुद भी दवाई लेके ब्रेकफास्ट करूंगी। और आजकल कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जा रहा है व्लॉग, आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो आऊँगी आपसे कल मिलने के लिए, वरना ये व्लॉग भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत साग सब्जियाँ ले आई थी उन्हीं में से देखती हूँ कुछ बनाऊँगी, दाल वगैरह। तो बस अब जा रही हूँ और कल मिलूँगी आप लोगों से। तो इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।